एक लड़की जो कभी घर से बाहर नहीं निकल सकती और एक लड़का जो जिंदगी में खो गया है। अपने ही कॉलेज के एक प्रोफेसर के साथ फंसकर दोनों की मुलाकात होती है एक दुर्घटना में। आज मैं लेकर आई हूँ एक और खूबसूरत अलग कोरियन मूवी 2020 की जोशी, जहाँ देखेंगे कैसे एक पैरालाइज्ड लड़की और एक साधारण लड़के के बीच ऐसा रिश्ता बन जाता है जो आपकी आंखों में आंसू ला देगा। तो कहानी का सफर शुरू किया जाए। कहानी शुरू होती है ली नाम के एक लड़के से। वो सियोल के सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं है। ली एक महिला प्रोफेसर के साथ गलत रिश्ते में फंस गया है, सिर्फ नौकरी पाने के लिए, और ये प्रोफेसर उसे इस्तेमाल कर रही है। रोज वो टेंशन में रहता है, ठीक से खा नहीं पाता, सो नहीं पाता। एक दिन वो बिल्डिंग से निकल रहा था कि अचानक एक सीनियर ने उसे पुकारा। ली बिल्कुल ही डर गया। उसे लगा शायद किसी को उसके और प्रोफेसर के सीक्रेट का पता चल गया है, लेकिन नहीं। वो सीनियर सिर्फ इतना कह रहा था कि उसकी बैग की जिप खुली है। ली इतना डर गया कि वो वहाँ से दौड़कर चला गया। यही है उसकी जिंदगी, हमेशा डर में जीना। उसके गर्लफ्रेंड भी है, लेकिन उसे भी नहीं पता कि उसका उस प्रोफेसर से कुछ चल रहा है। ली एक छोटे से कमरे में रहता है, सिर्फ 10 स्क्वायर मीटर की जगह, जहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। यूनिवर्सिटी में जब तीनों की मुलाकात होती, ली, उसकी गर्लफ्रेंड और वो प्रोफेसर, तब सिर्फ ली ही असहज होता, बाकी दोनों कुछ नहीं जानते। उसकी जिंदगी ऐसी ही चल रही थी अगर उसकी मुलाकात जोशी नाम की इस लड़की से ना हुई होती। एक दिन रास्ते पर चलते हुए ली ने देखा एक लड़की व्हीलचेयर से गिर गई है। लड़की चल नहीं सकती, पैरालाइज्ड है। वो उसे उठाने गया। शायद उसके लिए उसे बुरा लगा, इसीलिए उसने तय किया कि वो लड़की को घर तक छोड़ाएगा। लड़की की इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर काम नहीं कर रही थी, तो ली एक ठेला ले आया और लड़की को ढकेलते हुए उसके घर तक ले गया। बहुत सारे संकरे गली कूचे से गुजरना पड़ा और आखिर में वो एक सुनसान जगह पहुंचा, जहां लड़की की दादी इंतजार कर रही थी। लड़की ली को धन्यवाद देना चाहती थी, इसीलिए उसने उसके लिए खाना बनाया, लेकिन ली थोड़ा झिझक महसूस करता है। उसने सोचा, क्या मैं खाना खाऊं? ये लोग तो बहुत गरीब है। शायद वो लड़की सोच रही होगी कि मैं उन्हें छोटा समझ रहा हूँ। इसीलिए ली ने जल्दी जल्दी खाना खाना शुरू किया ताकि लड़की का दिल न दुखे, और खाना खाकर वो वहाँ से चला गया। उसने सोचा था कि अब कभी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। कुछ दिन बाद सड़क पर फिर मुलाकात हुई। जोशी की दादी सड़क से कूड़ा चुन रही थी। इसी तरह वो लोग जिंदगी चलाते हैं। ली ये देखकर रुक गया। उसे बुरा लगा। वो दौड़कर दादी की मदद करने लगा, फिर उसी घर गया और फिर खाना खाया। इस बार उन्होंने थोड़ा थोड़ा बात करना शुरू किया। मिड ऑटम फेस्टिवल के दिन ली एक दुकान में काम कर रहा था। उसके बॉस ने उसे 2 बड़े बक्से दिए। अंदर बहुत सारी सब्जियां थी, लेकिन ली का तो खुद का किचन नहीं है। वो तो खाना भी नहीं बना सकता, इसलिए उसने सोचा कि ये सब उस लड़की को दे दूं। वो सब्जियों का बक्सा लेकर जोशी के घर गया, पर जोशी ये देखकर खुश नहीं हुई, बल्कि लगा कि वो नाराज हो गई है। उसे लगा कि वो उसे भीख दे रहा है, दया कर रहा है उस पर। जोशी ने कहा, मैं तुम्हारी दया नहीं चाहती, लेकिन चूंकि तुमने ये दिया है, मैं भी तुम्हें कुछ दूंगी। उसने उसे फिर खाने पर बुलाया। इस बार खाने पर जाकर ली भी खुद खाना बनाने में मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर खाना बनाया, बातें की। तभी उसने ली को अपना नाम बताया, जोशी। खाना बनाते बनाते जोशी ने अपनी जिंदगी की कहानी बताई। मेरा एक समय बहुत सुखी परिवार था, माँ बाबा थे, सब मिलकर अच्छे से रहते थे। फिर एक दिन एक सड़क दुर्घटना हो गई। उस दुर्घटना में मेरे माँ बाबा मारे गए और मैं अपने पैरों को हिलाने लायक नहीं रही। तब से मैं अपनी दादी के साथ रहती हूँ। दादी सड़क से कूड़ा बुनती है, कभी खाली शराब की बोतलें मिलती, कभी पुरानी किताबें। उन किताबों को मैं पढ़ती हूँ, पूरी किताब मैं याद कर लेती हूँ, और शराब की बोतलों को सिर्फ सूंघकर बता सकती हूँ कि वो किस देश की और कितने साल पुरानी है। ली हैरान होकर उसे सुन रहा था। ये लड़की कितनी मेधावी है। जोशी ने कहा, मैंने किताबें पढ़ पढ़ कर पूरी दुनिया घूम ली है, जापान, चीन, अमेरिका, सब जगह, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जाने का मन करता है स्कॉटलैंड। वहाँ विस्की बनती है, पूरी विस्की की पवित्र जगह। अब कुछ दिन बाद ली फिर आया। इस बार आया था वो जोशी की टूटी व्हीलचेयर ठीक करने। उसने बहुत कोशिश की, ड्राइवर से घुमाया, तार लगाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। व्हीलचेयर ठीक नहीं हुई। जोशी को थोड़ी शर्म आई। सोचा, मेरे लिए उसने इतनी कोशिश की और मैं उसे ठीक से खाना भी नहीं दे पाई। ली वापस लौट रहा था, तभी उसे याद आया कि जोशी ने एक बार कहा था कि उसकी दादी एक नोवेल लाई थी, पर वो सिर्फ पहला हिस्सा था और दूसरा हिस्सा ढूंढने के लिए उसने सियोल की सारी लाइब्रेरी घूम ली थी और आखिर में उसे मिला। जब उसने दूसरा हिस्सा पढ़ा तो उसे ऐसा लगा जैसे सूरज की रोशनी उसके दिल में उतर गई हो। उस दिन ली ने चौथी बार जोशी के घर में खाया और इसके बाद उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगा।
वो अब उस महिला प्रोफेसर के पास नहीं जाता, उससे बचकर निकलने की कोशिश करता। वो जोशी की दादी को कूड़ा उठाने में मदद करने लगा, जोशी को लेकर घूमने जाता। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की जिंदगी में घुस गए, एक दूसरे के दिल में जगह बना ली। ली हर वक्त जोशी के बारे में सोचने लगा, यहाँ तक कि अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते समय भी वो जोशी की बात क्या डालता। लेकिन वो सिर्फ इतना कहता, मैं एक पैरालाइज्ड लड़की को जानता हूँ, उसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, पर उसकी गर्लफ्रेंड कुछ समझ नहीं पाती, बल्कि उसे खुशी होती है कि ली इतने अच्छे दिल का है। एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा, क्या तुम चाहोगे मैं कम्युनिटी से लोग बुला दूं, वो मुफ्त में उसका घर ठीक कर देंगे। ली बहुत खुश हो गया कि उसकी गर्लफ्रेंड कितनी अच्छी है। जल्द ही कम्युनिटी के लोग आकर जोशी का घर ठीक करने लगे। ली जोशी के लिए कुछ और नई किताबें ले आया। दोनों बातें कर रहे थे। ली ने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा कहाँ जाने का मन है? जोशी हंसकर बोली, स्कॉटलैंड, क्योंकि वहाँ सबसे अच्छी विस्की होती है। ली ने अपना फोन निकाला, गूगल मैप खोला और स्ट्रीट व्यू ऑन किया। तो चलो आज ही चलते हैं स्कॉटलैंड, ली ने कहा। दोनों फोन के स्क्रीन में स्कॉटलैंड के पहाड़, हरे मैदान, पुराने किले देखने लगे। जोशी को तो जैसे लगा वो सच में वही है। ठीक तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ली की गर्लफ्रेंड आई है। उसने देखा कि दोनों कितने खुश होकर बातें कर रहे हैं, लेकिन जो उसने उम्मीद नहीं की थी वो ये कि जोशी इतनी सुंदर है। उसके मन में अचानक शक हुआ, इस लड़की के साथ ली का रिश्ता क्या सिर्फ दोस्ती है? जोशी ने भी तब जाना कि ली की गर्लफ्रेंड है। उसके जाने के बाद जोशी चुपचाप बैठी रही। उसके मन में बहुत चिंता थी। उसने सोचा, मैं ये क्या कर रही हूँ? ली की तो अपनी एक जिंदगी है, गर्लफ्रेंड है, मैं क्यों उसकी जिंदगी में घुस रही हूँ? जब अगली बार ली आया, जोशी ने अपना दरवाजा नहीं खोला। अंदर से बोली, तुम अब मत आओ प्लीज। ली समझ गया। उसने खुद को दोषी मानकर जोर नहीं दिया और चला गया। जोशी फिर अकेली हो गई, फिर वही पुरानी जिंदगी, लेकिन इस बार उसे अलग लग रहा था। पहले जब वो अकेली थी, अकेलापन महसूस नहीं करती थी, लेकिन अब ली के जाने के बाद उसे उसके बिना सब कुछ खाली खाली लग रहा था। ली की भी वही हालत थी। दिन जैसे कटते ही नहीं, हमेशा जोशी की याद आती। इतना लंबा समय बीतने के बाद वो अपने मन की बात समझ पाया कि वो जोशी से प्यार करता है। क्रिसमस के दिन ली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा था। वो कुछ बोल रही थी, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा। वो बस चुपचाप बैठा था। उसका मन खराब था। तभी रास्ते में कम्युनिटी की एक बड़ी दीदी मिली। दीदी ने कहा, तुम जानते हो जोशी की दादी को गुजरे 1 महीना हो गया है। ली के ऊपर जैसे बिजली गिर गई। 1 महीना! 1 महीने से जोशी बिल्कुल अकेली थी, दादी के बिना। वो चलते चलते सोचता रहा। चारों तरफ बर्फ गिर रही थी और पता ही नहीं चला कब वो जोशी के घर के सामने पहुंच गया। उसने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। जोशी ने दरवाजा खोला। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। माहौल बहुत अजीब था। कोई कुछ नहीं बोल रहा। ली धीरे से बोला, तुम ठीक से खा रही हो? खिड़की टूटी हुई है, उसे ठीक कराना चाहिए। और आंगन में इतना बर्फ है, उसे कौन साफ करेगा? जोशी चुपचाप सुन रही थी, लेकिन उसे लगा ली उस पर दया कर रहा है, और उसने सोचा, मैं अकेली रह सकती हूँ, मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। इसीलिए वो ठंडे स्वर में बोली, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। ली बिना कुछ बोले मुड़कर जाने लगा, लेकिन बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, शायद जोशी उसे बुला ले। जोशी दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देख रही है और मन में सोच रही, क्या मैं सच में अकेली रहना चाहती हूँ इस ठंडे अंधेरे कमरे में किताबों से बातें करके? उसी पल उसे समझ आया, नहीं, वो अकेली नहीं रहना चाहती। अचानक वो जोर से चिल्लाई, मत जाओ। ली वही रुक गया। पलट कर देखा तो जोशी रो रही थी। मैं अब अकेले नहीं रहना चाहती। उसी पल दोनों समझ गए कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। जोशी बोली, मुझे पता है ये रिश्ता शायद नहीं चलेगा। तुम नॉर्मल और मैं पैरालाइज्ड, लेकिन फिर भी कम से कम कुछ दिनों के लिए ही सही मेरे साथ रहो। ली ने कुछ नहीं कहा, बस उसे कसकर गले लगा लिया। अब वो अपना सारा सामान लेकर जोशी के घर आ गया। वैसे भी उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, कुछ कपड़े और कुछ किताबें। दोनों साथ रहने लगे। शुरू में सब बहुत अच्छा था। दोनों साथ खाना बनाते, बातें करते, हंसते, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी पहले जैसी हो गई। रोमांस कम होने लगा। ली क्लास जाता, पार्ट टाइम जॉब करता और थका हुआ घर लौटता। जोशी पूरे दिन घर में अकेली बैठकर किताबें पढ़ती रहती। एक दिन जोशी आंगन के टूटे हुए छेद से बाहर देख रही थी। अचानक उसे लगा वहाँ एक बाघ खड़ा है। उसने ली को बुलाया, देखो वहाँ एक बाघ है। ली शांत होकर बोला, शहर में भला बाघ कहाँ से आएगा? तुम गलत देख रही हो। लेकिन जोशी जानती थी कि वो गलत नहीं देख रही।
उसके लिए बाघ का मतलब था खतरा। वो समझ रही है कि उनके रिश्ते में कोई समस्या आने वाली है। पहले वीकेंड्स में ली जोशी को घुमाने ले जाता, लेकिन अब नहीं ले जाता। दोनों के बीच बातें भी कम हो गई। एक दिन जोशी फिर बोली, बाघ फिर आया है। ली समझ गया कि उसने पहले गलत कहा था, इसीलिए वो जल्दी से बोला, ठीक है तो पहले बाघ मुझे खा ले, तुम भाग जाना। पर दोनों जानते थे कि बाघ का मतलब उनके रिश्ते की दिक्कतें हैं। एक दिन जोशी ने ली को प्रेगनेंसी टेस्ट किट दी। डरते डरते ली ने देखा टेस्ट नेगेटिव है, यानी जोशी प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन उसी पल ली के दिमाग में ख्याल आया, अगर टेस्ट पॉजिटिव आता तो वो तो हमेशा के लिए इसी जगह फंस जाता। अचानक उसे लगा कि बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है, कितने मौके हैं, अच्छी नौकरी, अच्छा जीवन, और वो यहाँ एक टूटी हुई झोपड़ी में बंद है, एक पैरालाइज्ड लड़की के साथ। पहली बार उसके मन में भाग जाने की इच्छा हुई। उसी रात उसने फिर फोन में गूगल मैप खोला, चलो फिर स्कॉटलैंड चलते हैं। मगर इस बार जोशी स्कॉटलैंड नहीं देखना चाहती। वो बोली, नहीं, मैं सिर्फ अपने घर के सामने की सड़क देखना चाहती हूँ। ली ने मैप में वो गली खोली जहाँ जोशी ने पूरी जिंदगी बिताई है। अचानक वो बोली, देखो दादी। स्क्रीन पर एक बुजुर्ग औरत कूड़े की गाड़ी ढकेलते हुए जा रही थी। जोशी की आंखों में आंसू आ गए। दादी, तुम अब भी काम कर रही हो? उसे समझ आया मरते दम तक उसके साथ सिर्फ दादी ही थी, और ली, वो कितने दिन साथ रहेगा। कुछ दिन बाद जोशी ने कहा, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, समंदर के नीचे की दुनिया देखना चाहती हूँ। ली उसे एक्वेरियम ले गया। कांच के पीछे हजारों रंग बिरंगी मछलियाँ तैर रही थी। जोशी बोली, अजीब है ना, हम सोचते हैं मछलियाँ कांच के अंदर बंद है, लेकिन शायद मछलियाँ सोचती हो कि हम बंद है। पहले मैं सोचती थी अगर प्यार करने वाला पास हो तो बंद होने में भी तकलीफ नहीं। इस एक्वेरियम के अंदर भी जरूर कुछ मछलियाँ खुश होंगी। फिर वो ली की ओर देखकर हल्का मुस्कुराई। यहाँ तक कि अगर तुम मेरे पास ना भी रहो, मैं मानूंगी कि तुम हो, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है। रात को ली सोने गया, पर जोशी की बातें उसके कानों में गूंजती रही। तुम ना भी रहो, मैं सोचूंगी कि तुम हो। अचानक वो जाग गया। उसे समझ आया जोशी क्या कहना चाहती थी। वो कह रही थी कि तुम चले जाओ, मैं अकेले रह सकती हूँ, तुम्हें मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जोशी जानती थी कि बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत खूबसूरत है, और वहाँ बहुत मौके हैं। ली का मन अब उड़ चुका था, वो बस शरीर से वहाँ था। वो नहीं चाहती थी कि ली उसके लिए रुक जाए, वो उसके लिए बोझ बनकर जिए। इसीलिए वो उसे छोड़ रही थी, उसे आजाद कर रही थी, और बस अपनी सुंदर यादें उसके पास छोड़ रही थी। कहानी के अंत में दिखाया जाता है 5 साल बाद ली जोशी को स्कॉटलैंड लेकर आया है। हरे पहाड़, नीला आसमान, पुराने किले, जहाँ वो हमेशा से जाना चाहती थी। दोनों घूम रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हैं। लेकिन ये सब कुछ एक झूठ था, ये सिर्फ जोशी का सपना था। असल में ली उसे छोड़कर जा चुका था। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, अच्छी नौकरी मिली, शायद किसी और से शादी भी कर ली होगी। और जोशी, वो तो अभी भी उस छोटे से कमरे में अकेली है। उसने कभी वो घर नहीं छोड़ा, कहीं नहीं गई। उसने सिर्फ गूगल मैप चलाना सीख लिया, वहीं बैठकर दुनिया घूमने के लिए। उसने सीखा कि अकेले कैसे जीना है, कैसे मजबूत बनकर जिंदगी काटनी है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि प्यार हमेशा खुशियों वाला अंत नहीं देता। कभी कभी प्यार का मतलब होता है छोड़ देना। जिसे प्यार करते हो उसे आजादी देना। जोशी ली से प्यार करती थी, इसीलिए उसने उसे रोका नहीं। ली भी जोशी को प्यार करता था, लेकिन वो कमजोर था, वो भाग गया। जिंदगी ऐसी ही कठिन और खाली हो सकती है, लेकिन जोशी ने हार नहीं मानी। वो मजबूत बन गई, उसने जीना सीख लिया। तो ये थी जोशी की कहानी। दूसरे की खुशी के लिए अपने दर्द को मुस्कुरा कर सह लेना ही शायद असली प्यार है। ऐसे ही और दिल को छू जाने वाली कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमें सपोर्ट करें, और हाँ, हाइप कमेंट्स में हमें पॉइंट्स जरूर दें ताकि हमारी ये कहानी और भी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।